चलो फिर 8वें अध्याय में है, पिछले वो फिर से उसी श्लोक को लेकर के आगे चलते हैं जो मैंने कहा था बड़ा महत्वपूर्ण है कर्म के विषय में। वैसे कर्म के विषय में भगवद गीता में तो बहुत कई जगह पे सुनने मिलता है, यहाँ पर अलग देयर इज़ अ डिफरेंट लेंस पुट ऑन इट, अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग एंगल से एक ही वस्तु की और अलग अलग एंगल से देखे तो पर्सपेक्टिव ज़्यादा और समझ में आए। ऐसे यहाँ पर अर्जुन के पूछने पर किम कर्म, कर्म क्या होता है, भगवान ने जो उत्तर दिया, भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म सन्नितः। It is the third श्लोक. I know that we spent most of last session on this, but I do want to spend थोड़ा और समय इस पर और फिर आगे चलते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्ममुच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म सन्नितः। तो ब्रह्म की व्याख्या तो पिछली बार हो गई थी, अक्षर है जो मिट नहीं सकता, ऐसी वस्तु ब्रह्म मतलब ऐसी वस्तु, दैट सब्सटेंस जो ऐसी कोई जगह हो नहीं सकती जहाँ पर वो नहीं है, किसी के अंदर किसी के बाहर, छोटे से छोटे में बड़े से बड़े में, इस सृष्टि में उस सृष्टि में, धरती के अंदर आसमान के पीछे, कहीं हमारे शरीर के अंदर शरीर के बाहर, ऐसे कई जगह हो नहीं सकती जहाँ वो नहीं है। और अक्षर मतलब और जो कम हो, कि पहले ज़रा भगवान ज़्यादा थे, सतयुग में कहते भगवान का ज़्यादा प्रादुर्भाव था, वो फिर त्रेता युग में राम जी के समय भी काफ़ी था, लेकिन सतयुग इतना नहीं था। द्वापर युग में फिर थोड़े लोग बदमाश होने लग गए, भगवान कृष्ण थे, लेकिन अब कलयुग में सब बेकार हो गया, भगवान कहीं नहीं दिखाई देते, सब ऐसा कतई नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल नॉट एट ऑल। जितने सतयुग में भगवान थे उतने अभी इस क्षण है, अक्षर है ब्रह्म। भगवान न होते तो कुछ नहीं होता। भगवान कहे, ब्रह्म कहे, आत्मा कहे, वेदर वी सी इट फ्रॉम निर्गुण निराकार, फॉर्मलेस, characteristic, attributeless, formless, or formful and full of attributes, फिर भी वो नहीं होता, द मेन बेसिक, द मोस्ट फंडामेंटल सब्सटेंस नहीं होता तो कुछ नहीं होता था। ये एकदम 100% साइंटिफिक है। किसी भी वस्तु का फाउंडेशनल फंडामेंटल सब्सटेंस ना होता तो वो वस्तु नहीं हो सकती थी। अभी एक टेबल पे हाथ रखा है, लकड़ी नहीं होती तो ये टेबल नहीं होता था, पेड़ नहीं, वृक्ष नहीं होता तो लकड़ी नहीं होती थी, उसके पहले बीज नहीं होता तो वृक्ष नहीं होता था, बीज के अंदर जो डीएनए है, जो भी मटेरियल सब्सटेंस है, तो फिर वो भी नहीं होता था, उसके अंदर जो एटम है वो तो वो नहीं होता था। सबों में वो एक यूनिफॉर्म सब्सटेंस है। ये तो मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं, भौतिक, लेकिन आत्मा के विषय में भी। संक्षिप्त में, शॉर्ट में कहते ब्रह्म वो है जो ऑल परवेसिव जिसे कहते हैं, उसी को जब स्वरूप दे दिया, रूप फॉर्म दे दिया तो विष्णु नाम दे दिया। विश्व के अणु अणु में जो व्याप्त, that which pervades in and out of every subatomic particle is Vishnu in the universe, विश्व के। तो सगुण साकार से विष्णु की पूजा करे अथवा परमात्मा भावना से उस निर्गुण निराकार की, it is that। जैसे मैं हूँ और मेरी शक्ति है विचार करने की, I have this power to think or to talk or to dream or to walk, talk, any of it. They are inseparable. I have a form. मेरा आकार है, मेरा नाम है, मेरी आवाज़ है, जो भी है। और मेरी शक्ति का कोई आकार नहीं है, नाम नहीं है, उसको कहाँ किधर है दिखती नहीं है कुछ, लेकिन दोनों इनसेपरेबल है। शक्ति अलग नहीं रहती और मैं अलग नहीं हूँ। समय से जल्दी जल्दी फटाफट डब्बे से निकाल के शक्ति पानी के साथ पी ली, अभी चलो गीता हो गया, ऐसा नहीं हुआ। जिधर मैं हूँ, जब भी हूँ, जैसा भी हूँ, सोया हूँ या जागा हूँ, वो मेरे साथ ऐसे कैसे इंटीग्रली यूनाइटेड विथ मी, एज इफ आई एम वन विद इट एंड इट इज़ वन विद मी। इन सब वैसे ही ब्रह्म शक्ति है भगवान की, द ग्रेटेस्ट। जैसे मैं जब स्वप्न देखता हूँ, आप लोग स्वप्न देखते रात के समय, तो देर इज़ सम एबिलिटी ऑफ माइंड टू बी एबल टू ड्रीम, जिससे मैं सपना देख सकता हूँ। वो नहीं होता तो सपना नहीं देख सकते थे, और उसमें फिर इतना सारा सपने की सृष्टि निर्माण हो जाती है। लेकिन वास्तव में मैं ही हूँ
वो शक्ति भी मेरी और उस जिससे निर्माण किए वो पदार्थ भी मैं ही हूँ, सपने में जितने भी पदार्थ है वैसे। तो that ability to dream as if is Brahma and I be the dreamer, मैं स्वप्न दृष्टा और स्वप्न देखने की मेरी ब्रह्म नाम की शक्ति, ऐसे भगवान के लिए जाना जाता है। तो जिधर मैं हूँ, जब भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरे साथ वो है। ऐसे ही therefore whether ब्रह्म कहे भगवान कहे, जो अपने मस्तिष्क में ज़्यादा फिट बैठे, जो अपने स्वभाव के अनुसार जो ठीक है उधर से यात्रा चालू करे, देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम इन फाइटिंग और निर्गुण निराकार है सगुण साकार है। इन माई ओपिनियन फूल्स waste their time, engage in proving others wrong. Pure 100% fools fight it out, duke it out, नहीं निर्गुण निराकार। और neither knows, the one who insists सगुण साकार है, आग्रह कर नहीं सगुण साकार ही है, अथवा दूसरा नहीं निर्गुण निराकार अद्वैत ही है। तो दोनों अभी बच्चे हैं तो खेल रहे हैं। जब मैच्योर हो जाएंगे पता चलेगा तो दोनों है यार, दोनों एक भगवान है तो फिर एक कैसे हो सकता है। एनीवे, सो वी कवर्ड दिस मल्टीपल टाइम्स। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। व्हेन वी से स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होना है, भगवान कहते दैट इज योर नेचर। जो भी आत्मा है, स्वभाव, योर ओरिजिन, स्व इज योर ओरिजिनल, भाव is setting, what you're made of, the original foundation, ingredients, inherent, intrinsic qualities, characteristics. आत्मा जिसके लेकर है वो हमारा ओरिजिनल सेटिंग है, जिसके 3 प्रमुख गुण इसके पहले हो चुका है। सत, चित, आनंद है। इम्पेरिशबल सत, सेल्फ लुमिनस चित, ever ecstatic Ananda. Imperishable, self-luminous, ever ecstatic is our, God is saying, original setting. That स्वभाव है हमारा, अपना नेचर है, वो ओरिजिनल नेचर है। और इधर इम्पेरिशबल तो नहीं लग रहा है, पेरिश हो रहा है, लग रहा है, भय भी लग रहा है, पेरिश हो रहा है, और हो जाएंगे। अपन नहीं पेरिश हो रहे तो अपने वाले पेरिश हो रहे हैं किसी के विषय में। तो कहीं एरर हो गई, विजन में एरर हो गई, एरर करेक्शन करना होगा। सारी साधना इज ओनली फॉर एरर करेक्शन, नॉट टू फिगर आउट द ट्रूथ। द ट्रूथ इज ऑलरेडी देयर। सत्य सिद्ध है, सत्य वास्तव में प्रकट है। अभी ये चश्मा निकालो मैं तो बराबर थोड़ा सा ब्लरी लग रहा है, कि थोड़ा पता तो चल रहा है, पढ़ते चल रहा है, लेकिन एकदम क्लियर नहीं लग रहा है। आई एम नॉट श्योर ये ऐसा है या वैसा है। इसको पहन लिया तो एरर करेक्शन हो गया विजन का। Now I can see perfectly and read exactly and all that, depending on where I am and what I'm looking at and the distance between us and all of that. ऐसे ही तो ये चश्मा उतारा तो आप लोग ब्लरी नहीं हो गए, आप लोगों का नाम कुछ उल्टा नहीं हो गया, अरुण का अरूप नहीं हो गया। Even though I might be seeing it as ARUP, that does not make your name Arup. Your name is still Arun. Truth does not change. Truth does not advertise. Truth is imperishable. It was my error. So I don't have to grasp the truth. I don't have to create the truth. I don't have to find the truth or search for the truth. The truth is here. I just have to do some error correction and the truth is there. Until then, erroneous जब गलती हो रही थी समझने में, दृष्टि में, तो कुछ अलग ही लग रहा था, दूसरा लग रहा था, जैसा नहीं है वैसा लग रहा था। माया defined as that which is not, अरूप नहीं है लग रहा था, वो अरुण है नहीं लग रहा था, जो है वो नहीं लग रहा, जो नहीं है वो लग रहा। क्यों? मेरी गलती हो गई, वो कभी अरूप था ही नहीं, सदैव अरुण ही था और है और रहेगा। ये मैंने साधना करके पहन लिया चश्मा। इतनी साधना करनी है। इसलिए मायूस न हो, डरे नहीं, चिंता न करे, फ्रस्ट्रेटेड न हो, डेस्परेट न हो, एंग्जाइटी एंक्शस न हो कि कब मिलेगा, कैसा होगा। है ही, पहले तो बिंदास हो जाए, छलांग लगा दे, है ही, प्राप्त है। ट्रूथ एग्जिस्ट राइट नाउ एंड इट इज माइन एंड इट इज योर्स एंड यू आर दैट। उपनिषद से तत् त्वम असि,
9 times the Upanishads remind. The most सबसे ज़्यादा बार उपनिषदों ने कहा हुआ ये घोष वाक्य है, महावाक्य जिसे कहते हैं। तो इतना चिंता रहित हो कि वो होगा धीरे धीरे साधना करके, जितने जितने चश्मे को पहुँचेंगे बराबर नंबर लगाएंगे तो होगा धीरे धीरे, छोड़े नहीं। सो इसलिए वो का स्वभाव अध्यात्मम उच्चतम इज नोन एज इज कॉल्ड स्वभाव अध्यात्मम उच्चते। सो अगर चाहे तो अभी से आराम, अभी से आनंद का जीवन प्रारंभ हो सकता है, अभी से चिंताएं मिट सकती है अगर इसको अपना ले, इस सिद्धांत को। मेरा सिद्धांत होता तो टिकता नहीं था, ये भगवान का सिद्धांत, ये भगवान क्या सत्य है, सत्य का सिद्धांत है, इसलिए इम्पेरिशेबल है, अक्षर कहा उसे, राइट, नॉन डिप्लीटिंग, इम्पेरिशेबल, इंडिस्ट्रक्टेबल। ये सब इतने पावरफुल वर्ड भगवान ने यूज़ करे। और फिर कहा था भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म सन्निता। वी आर वन कंटिन्यूस स्टेडी स्ट्रीम, हम एक है, अनन्य है, लेकिन अपने आप को लिमिट करके अन्य अन्य मान लिया, अलग अलग एक दूसरे को जान लिया। उससे जो वो जो कर्म था उसे कर्म, जैसे अभी टेबल हो, अगर सामने मेज खड़ी हो, वो टेबल व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम ए डिस्टेंस इट्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं ये क्या रखा है, ये टेबल है, उसका नाम है, रूप है, फ्लैट सरफेस है, 4 पैर है, उसको ड्रॉवर है, ड्रॉवर को नॉब्स है, ऐसा है वैसा है, फोल्ड होता है नहीं होता है, जो भी है, टेबल है। वो खाली वो जो चमक रहा है वो क्या है, वो तो उसके नॉब है। अच्छा तो वो टेबल नहीं है, नहीं वो नॉब है, उसको पकड़ के खींचा जाता है, अंदर ढकेला जाता है, वो टेबल नहीं है, वो नॉब है। अच्छा जो खींच रहे वो बाहर आ रहा है वो क्या है, उसको ड्रॉवर कहते हैं, उसमें हम वस्तु रखते हैं अपने, कुछ चाबी। अच्छा वो टेबल नहीं है, नहीं वो ड्रॉवर है या नॉब है, वो टेबल नहीं है। अच्छा तो फिर इधर वो ये जो नीचे टंग रहे 4 दिख रहे हैं वो सामने पीछे, वो हाँ वो टेबल के पैर है, 4 लेग्स ऑफ द स्टूल और द टेबल। अच्छा वो पैर है, वो टेबल नहीं है, नहीं वो टेबल नहीं है। तो और ऊपर जो ऐसा लग रहा है वो फ्लैट, ओ दैट्स अ टेबल सरफेस, सरफेस ऑफ द टेबल। अच्छा वो सरफेस है, उस पर वस्तु रखते हैं, इस पर लिखते हैं रखे, हाँ वो टेबल नहीं है, नहीं वो टेबल नहीं है। तो फिर टेबल कौन सा है, टेबल कहाँ गया? इस जब पहले देख रहे थे तो कह रहे थे टेबल था, आप कह रहे ये नाभ है, ये ड्रॉवर है, ये पैर है, ये सरफेस है, एक का एक। और जो वो नाभ अपने आप को पक्का समझे कि मैं टेबल नहीं हूँ यार, मैं तो नाभ हूँ छोटा सा, मेरे को सरफेस होना चाहिए बड़ा सा। अथवा सब लोग पैर को मरम्मत करते हैं, पैर की ओर ध्यान देते, पक्का रहे गिरे नहीं, मैं तो पैर होना चाहिए था। और पैर कहे मैं पीछे वाला पैर, कोई किसी को पता भी नहीं चलता है, सामने वाले पैर कहते मैं सामने वाला पैर होना चाहिए था। टेबल का पैर कहे मैं पैर नहीं हूँ, ये मेरे को सरफेस होना चाहिए था। सब लोग सब सुंदर सुंदर उस पर मिठाई उस पर ला करके रखते हैं, सरफेस का यार सब सारी मेहनत मेरे को करनी पड़ती है, सब ला के इधर ही रख देते हैं। वो 4 बैठे हैं आराम से, कुछ नहीं, मस्त फर्स्ट क्लास। वो 4 उसको गाली दे रहे, तेरे को क्या पता, तू तो महाराज जैसे ऊपर बैठा, सारा बोझा हम सह रहे हैं, हमारी और ध्यान तक नहीं, किसी हमको कवर कर दिया सबने। ये चल रहा है, अपने आप को किसी ने पैर मान लिया, किसी ने नाभ मान लिया, किसी ने ड्रॉवर मान लिया, कचरा पट्टी जो आया सब उसमें भर दिया मेरे में। कहीं बेवजह की कोई काम की वस्तु नहीं है मेरे पास, पैसा अपने जेब में रख दिया, इधर फालतू की रिसीट रख दी, सब परेशान है कि मैं ड्रॉवर हूँ, मैं नाभ हूँ, मैं सरफेस हूँ, मैं टेबल, मैं ऐसा होना चाहिए मेरे को पूरा। और इनमें से उसमें से और टुकड़े करे, जितने करते गए और छोटा, मैं तो पूरा सरफेस भी नहीं हूँ, मैं तो खाली इधर का कोना हूँ, उधर तो कोई नहीं आता है, दीवार की ओर धकेल दिया। ये सामने वाला कोना है, इसको चांदी सोना लगा के चमका रहे, लोग देखेंगे तो फूल इधर उधर रख रहा है, मेरे उधर कुछ नहीं रख रहा है। उसमें भी सरफेस में भी, पैर में भी, पैर भी कहेंगे, नीचे वाला हिस्सा का है टेबल के पैर का, सबसे लोहे सारी धूल पानी आए, कोई कचरा सब झाड़ू लगाए मेरे पर याद है। ऊपर वाला हिस्सा ऐसा ही बैठा है, बस चमक रहा है। तो बस अपने को जितना संकुच, जितना कम छोटा लिमिटेड फॉर्म अपने आप को कर दिया, उतना त्याग करते गए, अपने सैक्रिफाइसिंग, अपना विशालत्व, अपना बड़ापन
अपनी जो पूर्णत्व की भावना है, अखंड स्वरूप को खंड 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 खंडित करके, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा। बड़ा होना चाहिए, अलग होना चाहिए, और कि लोगों को ध्यान आना चाहिए, अलग रहना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए जो करना पड़ रहा है वो कर्म है। भूत भाव उद्भव करो। ये जो भूत भाव आ गया, आकार का भाव आ गया, आई वॉज द वन एंड द सेम अक्रॉस द एंटायर कॉस्मोस, आई एम द सिंगल सेम सेल्फ। जैसे लहर सागर में, लहर ने अपने आप को अलग मान लिया कि मेरे पास इतना ही पानी दे, 200-300-400 गैलन पानी मेरे पास बस। उसके पास हजारों सैकड़ों टन गैलन पानी उस बड़ी लहर के पास। इसके पहले अगर लहर सोई थी, लहर बनने से पहले, अभी हवा का झोंका चला, अभी लहर चल पड़ी, उसके 1 सेकंड पहले लहर नहीं थी, सागर था, सारा का सारा पानी था, पूरा जिधर देखे उधर वही था। उसके मन में, उसके विचार में, एवरीवेयर। कहीं से खोपड़ी में धक्का बैठ गया, मैं हूँ, मेरा कुछ अलग है। हवा का झोंका तो अपनी बन गई, 200-400 गैलन की, 4-5 टन की लहर, तो मैं हूँ आ गया, तो फिर लिमिटेड हो गया। इतना बड़ा सागर छोड़ दिया, पगली इतनी सी लहर हो गई। तब देख तेरे उधर, अरे ये तो लहरें सभी लहरें, कोई मेरे से छोटा है, देखो मैं तो इनसे बड़ी हूँ, कोई मेरे से बड़ा है, यार अच्छा इनके साथ compete करते हैं, इनके जैसा अपने पास आ जाए, ऐसा घर हो जाए, ऐसी गाड़ी हो जाए, इतना नेम फेम नाम हो जाए, सब लोग माने अपने, सब ये हो जाए। तो फिर कुछ करना पड़ेगा ना मैया, बढ़ो, फिर मेहनत करो, बड़ा। तो वो कर्म है, बेवजह के कर्म। क्योंकि पूरा सागर इतना तो नहीं हो पाएगी लहर की, तो कितनी भी बड़ी हो जाए, सुनामी भी हो जाए, तो सुनामी के एक फ्रैक्शन था सागर के पूरा, उसको भी करना ही पड़ेगा। लेकिन उस करने में मर गए, सुनामी भी मर गई, लहरें भी मर गई। लेकिन सुनामी बनने के पहले, लहर बनने के पहले सागर थी, उस समय भी सागर है, और मरने के बाद उस सागर में ही मरी, पानी सब उसी में, अब भी सागर है। उसको छोड़ दिया, वो त्याग कर दिया, अपने पूर्णत्व का, अपने अखंडत्व का, अपने वननेस का, अपनी यूनिटी का, अपने फुल एंड कंप्लीट एट ऑल टाइम्स का त्याग कर दिया। इसलिए फिर डर लगा। स्वप्न में वही हुआ, स्वप्न दृष्टा को भूल बैठे, अपने आप को भूल बैठे, तो फिर डर लगने लग गया। सपने में कोई चोर आ गया, गुंडा आ गया, धमकी दे रहा है, ऐसा किया वैसा किया, डर लग रहा है, क्योंकि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए। बस जैसे जाग गए, अपने वास्तविक स्वरूप की याद आ गई, तो हंस पड़े, अरे ऐसा कुछ नहीं था, अपन तो आराम से अपने घर में सुरक्षित है करके। सो दिस इज, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ फॉरगेटफुलनेस एंड रिमेम्बरेंस। इसलिए सिमर 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 का स्मरण करो, स्मरण करें। अपनी आत्मा को नहीं अगर पहचान सकते, स्मरण कर सकते, तो परमात्मा की है पहचान, भगवान के नाते कि मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, फिर भी चिंता नहीं है। भगवान को अगर नहीं मानते हैं, भक्ति योग नहीं भाता है, ज्ञान योग से करना है, तो ठीक है, अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। हम में भगवान ही है। आई एम नॉट ए ड्रॉप इन द ओशन, बट द ओशन इन अ ड्रॉप। इस पर विचार करें। मैं सागर में, समुद्र में एक थेंब, एक बिंदु नहीं हूँ, इस बिंदु में संपूर्ण सागर है। नॉट ए ड्रॉप इन द ओशन, बट द एंटायर ओशन इन द ड्रॉप। ज्ञान योग से अगर जाना हो, भक्ति योग से अगर, वो तो अगर भाता नहीं है, रिचता नहीं है, समझता नहीं है वो क्या सब बातें हैं, तो ड्रॉप तो ओशन में ही है ना। समुद्र की बूंद जो है समुद्र में ही है, तो चिंता क्या है, उसी से बनी है, वही है, एग्जैक्ट सेम है, अलग नहीं है कॉम्पोजिशन उसका कोई। तो विश्वास, श्रद्धा, भक्ति से करें। अथवा कर्म योग से उसमें मिल जाए, अलाइनिंग विद इट, फ्लोइंग विद इट, गोइंग विद द फ्लो। कर्म योग अपना अलग से बनाने के लिए नहीं बहे लहर कोई, अगर बहे तो फिर परेशान हो जाए। If the wave starts to flow, go with the flow, because that's how it is, what's happening. रोके नहीं, टोके नहीं, going with the flow, aligning with it, शरणागत, तो कर्म योग हो गया उससे भी।
तो जो भी अपने रुचि के अनुसार होता है, तो ये क्योंकि अपने आप को अनलिमिटेड होते हुए लिमिटेड समझ लिया और वो बराबर नहीं लग रहा है, दिस कैन नॉट बी दैट आई डाई दैट आई विल हैव, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, मेरे वाले मर जाएंगे, ये सम हाउ सम वेयर बराबर नहीं लग रहा, ये संभव नहीं, ये क्या है, बराबर नहीं, गड़बड़ है, इट्स बॉदरिंग अस कॉन्स्टेंटली। इसलिए जीवित रहने का प्रयास, बहुत प्रयास, सबसे ज़्यादा प्रयास कि नहीं मरे नहीं मरे नहीं, कुछ भी करके मैं मरूँ, न मेरे वाले मरे। फिर उससे क्या होगा, मैं को तो 2 रह जाएंगे, 2 के 3, 3 के 4 जुड़ जाएंगे, 2 ज़्यादा हो जाएंगे, खंड 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 जितना जुड़ेगा उतना उतना बड़ा हो जाएगा अखंड। तो फिर मैं अपने में बढ़त्व का अनुभव करूँगा। जैसे हम उसमें फिर आनंद, थोड़ा थोड़ा आनंद लगेगा क्योंकि टिकने में। जैसे कोई आता है, कोई प्रिय आता है, एयरपोर्ट पे आता है, लेने जाते हैं इंटरनेशनल डलस एयरपोर्ट, इंटरनेशनल अराइवल्स, बुके इज़ रेडी, द कार्ट इज़ रेडी, कब आएंगे, देख रहे वो आ गए, नहीं ऐसे लग रहे, नहीं वो, अरे वो दूसरे कोई थे, ऐसे करते करते वो दरवाज़ा खुला और आ गई कार्ट, आ गए, दृष्टि से कनेक्ट हो गए। सूक्ष्म बात है, आनंद क्यों लग रहा है, कनेक्ट हो गए। कैसे कनेक्ट हो, अभी दृष्टि से कनेक्ट हो, अभी इतना आनंद नहीं हुआ, जितने जितने सामने नज़दीक आ रहा है उतना उतना आनंद बढ़ रहा है। क्यों, कनेक्शन नज़दीक आ रहा है। और फिर एकदम नज़दीक आ गए, कार्ट छोड़ दी, सामान छोड़ दिया, एकदम गले से लिपट गए, चिपक गए। ओ 3 साल बाद मिल रहे हैं, 5 साल बाद, क्यों आनंद बढ़ गया, क्यों चिपक गए, कनेक्ट हो गए। लिटरली, शब्दशः, अक्षरशः, लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, जितना कनेक्ट हो रहा है उतना आनंद बढ़ रहा है। थोड़ा भी कनेक्शन हो रहा था, आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, दरवाज़ा भी खुला नहीं था, लेकिन कोई उधर से वो मौसी की आवाज़ आ रही है, अथवा हाँ वो है मुन्नू की आवाज़ आ रही है, तो लग रहा था, आवाज़ से पता चल गया, कनेक्शन होने लग गया। फिर आँखों से और लग गया, और नज़दीक है, और पकड़े, और स्पर्श जब हुआ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सबों से कनेक्शन, तो all that happened is I met myself, another version of me, and therefore now I'm two, I'm bigger than I was। और जितने जितने इकट्ठा किए, तो अगर इसके ओर ध्यान दे, सूक्ष्मता से विचार करें, तो आई एम स्ट्राइविंग, आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी टू कनेक्ट। सारी भूख, सारी प्यास इसकी की और कनेक्ट हो और बढ़े। अभी टुकड़ा टुकड़ा लग रहा है, वो पूरा पूरा होते जाए। ये भूल हो रही है, गलती हो रही है, फिजिकली बाउंड्री कर दी, इसलिए लगा डिसकनेक्टेड थे, इधर बाउंड्री लगा दी, उधर बाउंड्री लगा दी, उधर सब बाउंड्री लगा दिए, और जब नज़दीक आके चिपक गए तो बाउंड्री छूट गई, एक बाड़ी लगने लग गई, तो आनंद होने लग गया। बच्चे को उठा लिया, सीने से लगा लिया, बिटिया को कंधे पे बिठा दिया, अपने बूढ़े पिता को हाथ से उठा लिया, हाथ दिया, नानी को अच्छा लगा, हमारे पोते ने हाथ दे करके साथ में कनेक्ट हो गई। तो ऑल दैट इज हैपनिंग इज वी मेक बिलीव डिसकनेक्टेड, वी आर एक्सपीरियंसिंग द ओरिजिनल स्टेट ऑफ एक्चुअली बीइंग कनेक्टेड। तो ऐसे ही जब खाली अपने वालों के साथ नहीं, किसी के भी साथ कनेक्ट होने की भावना से जब कर्म होगे तो कर्म योग होगा। The karam, the deed, the act, the task, the action that disconnects is karam, and that which reconnects is karam योग। बिल्कुल एकदम क्लैरिटी से पता चल सकता है, जो भी हम कार्य करें, जो मन में विचार कर रहे हैं, उसको मैग्नीफाइंग लेंस लेकर के सोचे, अच्छा ये जो विचार करे, इन विचारों से मैं डिस्कनेक्ट होगी, दूसरों के साथ और दूर होगी, दूसरों को मैं अपने से दूर करूँगा। कैसे, मैं तो दूसरों का कोई नुकसान नहीं कर रहा, मेरे क्या नहीं, लेकिन अपना बढ़ाने का जो खाली प्रयास हो रहा है उससे दूसरे दूर हट जाएंगे। आई एम ट्राइंग टू होल्ड माई सेल्फ, अपना इकट्ठा करके, तो किसी का दूसरे को डिप्राइव हो जाएगा। तो अगर मन से विचार होता, मैं जो बातें कर रही हूँ उससे डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, इतना सिंपल है, सिंपल मैथ है, अरिथमेटिक है। मेरी बातों से, वचनों से, वाणी से, शब्दों से अगर अंतर बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा,
तो खाली कर्म है, बेकार है, फालतू है। कर्म में भोग है, भोगों से रोग है, एकदम उल्टा काम है। और मेरी बातों से, वाणी से, वचनों से, शब्दों से, अथवा जो लिख रहा हूँ, चिट्ठी लिख रहे, ईमेल भेज रहे, कमेंट कर रहे, रिस्पॉन्ड दे रहे, इमोजी यूज़ कर रहे, जो कुछ भी कर रहे, उससे अगर डिस्टेंस कम होगा नज़दीक, तो फिर वो कर्म योग हो रहा है। बिकॉज माई एफर्ट इज़ टू रिकनेक्ट, एंड व्हेन द एफर्ट इज़ टू डिसकनेक्ट, it will end in dis-ease. Disconnect will result in disease, and ultimately disease leads to disease. अंग्रेजी में DECEASE is मरना, disease, ceasing to exist. उसके पहले की स्थिति आती है disease, DISEASE। तो अगर मेरे कर्म, मेरे शब्द, मेरे विचार डिसकनेक्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले डिजीज़ होगा। कर्म खाली हो तो उससे अपने लिए भोग से उससे रोग होगा, और डिजीज़ जब बढ़ जाए तो डिसीज़ हो जाएगा, मर जाएगा। उसके उल्टा जब होगा, जब मेरे विचार मन में ऐसे कि नहीं, इनको जोड़े, इनको और नज़दीक लाए, वो नहीं जानते, वो नहीं समझ पाते, उनके मन में दुश्मनी है, उनको कैसे नज़दीक लाए? क्यों हम जा सकते हैं उनके नज़दीक? दो आदमी हैं, दोनों को अगर मित्र है, एक नहीं आ पा रहा है, पैर टूट गए, व्हील चेयर पे, अथवा कोई उधर जो कुछ भी कारण होगा, मन में कोई राग है, द्वेष है, लेकिन ये तो जा सकता है ना उसकी ओर, मैं तो जा सकता हूँ ना। तो either way, I mean, ideally both approach, and that takes shorter time to connect. जैसे भगवान क्या करते हैं, हम एक कदम ले तो भगवान 10 कदम लेते, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक स्केल है। 11 फीट का अंतर हो हम में और भगवान में, और हमने एक फीट के कदम लिए, वो तो चिपक गए। 11 फीट 1 फीट में कैसे चिपक गए? ये गणित ही नहीं होता। 11 फीट को 1 फीट में कैसे कवर कर लिया? नहीं, वो दिखाई नहीं दे, समझ नहीं रहा, तो दिख रहे नहीं दे। मैंने एक फीट का कदम लिया, उसने उसी क्षण, बाद में नहीं, उसी क्षण 10 फीट ले लिया, तो 1 कदम में चिपक गए। ऐसे हम भी तो हो सकते हैं। भगवान हमारा रोल मॉडल है। तो अगर हमसे कोई नफ़रत करता है, नहीं, कोई नाराज़ है हम पर, तो हम डिस्टेंस कम कर सकते हैं अपने वचनों से, अपने विचारों से, अपने आचार से। तो वो योग होगा सब के प्रति, मुसलमानों के प्रति, कालों के प्रति, गोरों के प्रति, सब के प्रति अगर अपने ओर से रिकनेक्ट, यूनाइटिव, इंक्लूसिव, कनेक्टिंग अगर प्रयास हो, तो वो कर्म योग है। कि ये जो श्लोक, भूत भाव उद्भव करो, भूत भाव लिमिटेड जो उद्भव हो गया था, ऊपर उठ गया था, मन खोपड़ी में हो गया था कि हम अलग है, वो अलग है, इससे प्रॉब्लम हो गया, चिंता आ गई, सब कुछ। उसका जो विसर्ग होगा, वो जब छोड़ देंगे, मतलब उसके उल्टा जब करेंगे, तो फिर कर्म योग होगा। This was the essence of this shloka. This is why I say this is one of my most, it's a very illuminating श्लोक। बहुत प्रकाश डालता है कर्म के नेचर पर, भगवान पर। अपने एक ही श्लोक में तीनों काम हो जाते हैं। भगवान कौन और कैसे है, अक्षरम ब्रह्म परमम। हम कौन और कैसे है, स्वभाव अध्यात्मम उच्चते। और फिर हमें और भगवान में अंतर क्यों है, कैसा है, किसने हमको अलग कर दिया भगवान से? अगर हम, इफ वी वर ऑलवेज कनेक्टेड, इफ द वेव वाज ऑलवेज कनेक्टेड टू द ओशन, सागर से लहर पहले से हमेशा जुड़ी ही थी, तो उसको अलग किसने बना दिया? भगवान के तो किसी ने नहीं बनाया। तो दैट्स अ थर्ड लेसन हियर। भूत भाव उद्भव, उसने अपने आप को अलग मान लिया, छोटा मान लिया, डिस्कनेक्टेड मान लिया, तो अलग हो गए। तो उसको उल्टा कर दे, साधना से एरर करेक्शन हो जाए, तो दिखाई देगा कि अरे हंस पड़ेगी, ऐसा कभी था ही नहीं। तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, ऐसी माया थी ही नहीं। यही प्रभु की माया। और फिर जिधर देखे सारी लहरें, दसों हजारों लाखों करोड़ों लहरें, अपने आप को अलग अलग लहरें में, इसने सबको नचाया। बड़ी बड़ी लहरें अपने आप को अलग मान रही है।
सुनामियाँ बड़ी बड़ी, ऋषियों को, मुनियों को, जोगियों को, ज्ञानियों को इसने सदा नचाया और फिर से गिर रहे और फिर ख़त्म हो जा रहे हैं। इससे कौन बच पाया? तो इसलिए हो सकता है आई कैन एंडलेसली टॉक अबाउट कंटिन्यूइंग टू डिकोड दिस श्लोक, क्योंकि ये अगर क्लैरिटी आ जाए कि ऑल वी हैव टू डू द एंटायर लाइफ इज कनेक्टिंग, रिकनेक्टिंग। काम तो एक ही करना है, जो नौकरी नहीं करनी है, मेहनत नहीं करनी है, कुछ वो तो साइड में है, सब बैकग्राउंड में है। मेन काम फ्रंट एंड सेंटर कंसिस्टेंटली वन एंड ओनली यही करना है। अपना सारा फ्रेमिंग ही, किसी दृष्टि ही ऐसी करनी है रिकनेक्ट करने वाली कि विचारों की निगरानी रखनी है, बीच बीच में ऑडिट करना है विचारों पर, स्पॉट चेकिंग। ऑडिटर्स आते हैं तो वो सैम्पल टेस्टिंग करते हैं ना, थोड़ा ये कर थोड़ा वो देखिए कि ये कंसिस्टेंट है क्या, आर यू रियली फॉलोइंग द प्रोसेस दैट यू सेड यू डू। तो टेस्टिंग ऐसे अपने आप का ऑडिट करना है बीच बीच में, क्या रहे वेट ये तो विचार तोड़ने वाले हैं, जोड़ने वाले नहीं है। इस सबसे बड़ा किसका नुकसान होगा? मेरा ही होगा। खाली सबसे बड़ा भी नहीं, ओनली मेरा नुकसान होगा। अगर मेरे विचार तोड़ने वाले हैं, जोड़ने वाले नहीं हैं, तो कितने बुद्धू को कितना भी लगे कि अपना बहुत सामान बढ़ जाएगा, अपने स्टॉक बढ़ जाएंगे, अपनी मिल्कत बढ़ जाएगी, पगले एकदम नादान, एकदम बचका नहीं, बहुत ही नुकसान और खाली केवल मेरा नुकसान। इसलिए वॉचफुल, विजिलेंट, सतर्क, दक्ष। भक्ति योग में 12वें अध्याय में भगवान भक्त की बहुत प्रशंसा करते थे, सबसे बुद्धिमान होता है, क्योंकि many characteristics described with the devotee, and he says this is why the devotee is the supreme. One of those is daksha. Anapeksha shuchir daksha udasino gata vyatha sarvarambha parityagi yo mad bhakta same priya. And such devotee Arjun is so dear to me, he says. Even though he says name dvesho asti na priya, actually I don't favor or disfavor anyone. It's not like some people are my favorite or some people are not favorite, ऐसा नहीं होता। फिर भी I'm compelled, मैं से रहा नहीं जाता। यो मद भक्ता समे प्रिया, सच a devotee उसकी तो मैं गाल पकड़ लो, चुप्पी ले लो। कैसी है वो? अनपेक्ष है, एक्सपेक्टेशन फ्री है, शुचिर है, क्लीन प्योर है, दक्ष है, जो मतलब विजिलेंट है, केयरफुल है, थॉटफुल है। तो अपने आप की निगरानी रखे झांक करके। उदासीन है, ऐसे नहीं कि बहुत आशा लगा के रखे, ओ गॉड में ऐसा शायद हो जाए, ये हो जाए तो ऐसा, कुछ नहीं हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए। मेरे प्रेम में, मेरी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भगवान, बिकॉज आई नो नाउ आई एम जस्ट प्लेइंग ऑन योर चेस्ट, आई एम योर लिटिल गर्ल, यू आर माई फादर। लहर कहे जब अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथा, rid of anxiety, free from all grief, कोई दुख वुख नहीं फिर जीवन में, क्योंकि सब में अपने आप को जो देख पाए। दो खेल खेल रहे, एक हार गया दूसरा जीत गया, लेकिन दोनों में अगर वही है तो क्या हार क्या जीत? Just enjoying the game, having fun playing the game, worry free of who will win and who will lose, because whoever wins is the same as the one who lost. The point is not the winning and the losing, but the joy of the game of life that this is. भगवान की दृष्टि से, therefore भगवान कभी दुखी नहीं होते, इतना दुख भी हो इसलिए तो ऐसा हमारे लिए बना के रखा है। स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, that is being spiritual, that is our original nature, he reminded us. So समय हो गया, next time फिर से अगर impulse नहीं आई तो I will make every effort to really start on श्लोक चौथा श्लोक, नहीं तो उधर ही उधर अटक जाएंगे तीसरे श्लोक में। I hope this makes sense, I hope this is clear. लेकिन अगर आपको ना हो, क्लियर हुआ हो, कोई प्रश्न हो, तो I don't mind going back to this again, the third श्लोक। मेरे विचार में, मेरे अनुभव में, मैं जितना इस पर विचार और ध्यान करता उतना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, एम्फेटिकली से
ये फंडामेंटल अगर क्लियर हो गया तो लाइफ विल बिकम सो लाइट हार्टेड, लाइट टच, लाइट माइंड वर्ड्स, लाइट हार्टेड, लाइट टच, प्रकाश का स्पर्श हो जाएगा, हृदय में प्रकाशमान हो जाएगा, लाइटर फीलिंग हो जाएगी, हल्का हो जाएगा जीवन, एकदम हल्का हो जाएगा, मस्त, द वे इट शुड बी, द वे इट यू डिजर्व। क्या करें, छोड़ने का मन नहीं हो रहा, इसलिए जय श्री कृष्ण, आशीर्वाद दो।